हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडी को सुनना पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या हो चुके हैं और डिलीवरी भी हो चुकी है तो भी आपने ये मिथ्स ज़रूर सुने होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये खाने से ऐसा होता है, वो खाने से वैसा होता है। तो आज हम कुछ उन्हीं मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट लेडी को सुनना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला मिथ ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट एक्सरसाइज। दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। इनफैक्ट आजकल डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सुस्ती रहेगी अगर हम कुछ भी एक्टिव नहीं रहेंगे तो पूरी प्रेगनेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं बोला है तब तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर ऑब्वियस रीजंस हमें इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन हम मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग कर सकते हैं, सुबह शाम वॉक कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। इससे हमारी प्रेगनेंसी भी बहुत इजीली निकल जाती है। दूसरा मिथ ये है कि यू शुड ईट फॉर टू। अभी ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि जो बच्चा होता है हमारे वो में वो बहुत ही छोटा सा होता है और आप बाहर बोल रहे हो कि आप 2 जन का खाना खाओ, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ। आपको जितनी भूख है आप उतना ही खाइए, आप अपने लिए खाइए, खुश रहिए और जो आपकी इच्छा होती है वही खाइए। आपका बच्चा जो है वो आपके अंदर जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जो भी विटामिन, जो भी उसको लगता है वो अपने आप ले लेगा। उसके लिए आपको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मिथ ये है कि केसर वाला दूध पीना चाहिए, उससे बच्चा गोरा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। केसर वाला दूध पीने से बच्चे कभी भी गोरे नहीं होते। बच्चे का गोरा होना या सांवला होना बच्चे के जीन पे डिपेंड करता है। वो किसका जीन लेता है, फादर का या मदर का, उस पर उसका कलर डिसाइड होता है, ना कि केसर पे। लेकिन हाँ, केसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं होता है और प्रेगनेंसी के टाइम में हम दूध देते हैं, कभी कभार पीते हैं। तो जिन लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता है, अगर हम केसर डाल के उन्हें देंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है, जिससे कि जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो दूध पीने लगते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप केसर वाला दूध पीजिए। चौथा मिथ ये है कि आपको चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए। ये भी एक मिथ है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप चाइनीज़ फूड कम्प्लीटली ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स में अजीनोमोटो मिलाया जाता है जो कि अच्छा नहीं होता है इस टाइम पे। तो आप उन रेस्टोरेंट्स को चूज़ कीजिए जो अजीनोमोटो नहीं डालते हैं। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी रेस्टोरेंट पे तो आप घर पे भी बना करके खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाइनीज़ फूड नहीं खा सकते जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। फिफ्थ मिथ ये है कि आपको बहुत सारा घी खाना चाहिए। घी खाने से जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। बहुत घी खाना चाहिए, जो भी चीज़ हो वो घी में ही खाओ। ये बहुत ही गलत है, मिथ है। आपको घी उतना ही खाना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा घी खाने से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना वेट गेन करेंगे, जो कि आपको बाद में जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, पोस्ट डिलीवरी जो आपको वेट लूज़ करने में दिक्कत आएगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप घी उतना ही खाइए जितना ज़रूरत हो। सिक्स्थ मिथ ये है कि आपको कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। ये भी एक मिथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद होती है, कॉफ़ी लवर होते हैं, दिन में बहुत बार कॉफ़ी पीते हैं, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको कॉफ़ी छोड़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप कॉफ़ी ले सकते हैं। 200 mg कॉफ़ी अ डे अलाउ होती है, तो आप उसे ले सकते हैं। बट अगर आप पहले 4-5 बार ले रहे हैं तो अब 2 बार लीजिए या 1 बार लीजिए, या फिर जो 200 mg वाला फंडा है आप उसको फॉलो कीजिए, या फिर आप एक बार अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टी और कॉफ़ी ले सकते हैं। सेवन्थ मिथ ये है कि आप अपने बालों को डाई नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा मिथ है। हाँ, कुछ कलर, जो कुछ डाई ऐसे अवेलेबल है मार्केट में जिनका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो सकता है। तो आप जब तक आप प्रेग्नेंट हैं, ड्यूरिंग 9 मंथ्स आप कोई माइल्ड डाई यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हिना मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कलर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप वाइसली चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा कलर करना है, जिससे कि आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम भी ना हो और किसी तरह का कोई इरिटेशन भी ना हो।
तो ये थे कुछ मिथ्स जो कि मैंने भी सुने थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, लेकिन मैंने वही किया जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा किसी की नहीं सुनी। मुझे अगर कभी भी कुछ भी डाउट होता था तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी और उनसे सलाह मशवरा लेती थी, उनसे पूछती थी और वो जैसा कहते थे वैसा ही मैं करती थी। और मुझे ऐसा पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग हुई या मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कर नहीं सकी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक्सरसाइज़ करनी थी, मैंने एक्सरसाइज़ भी की, कुछ खाने का मन किया तो वो भी किया, मैंने सब कुछ किया। लेकिन हर चीज़ मैंने एक मॉडरेशन में की, एक लिमिट में की, जो कि मुझे भी तकलीफ़ ना दे और मेरे बच्चे को भी आगे जा कर के तकलीफ़ ना हो। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।